दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, अपनी लाइफ में किसी भी इंसान को, किसी भी शख्स को इतना महत्व ना दो कि वो फैसला करे आपने कब हंसना है कब रोना है। इसलिए आपने खुद के ऊपर बिलीव रखना है, परमात्मा मालिक का आशीर्वाद लेके साथ चलना है। आपके सामने मंजिल में जो भी रुकावट आती है वो 2 सेकंड में गायब हो जाएंगी अगर बिलीव उस परमात्मा के ऊपर है तो। दोस्तों कभी भी खुद को किसी भी हाल में गिरने मत देना, क्योंकि गिरे हुए मकानों की लोग ईंट तक उठा कर ले जाते हैं और बंदों के साथ बुरा करना तो बिल्कुल इजी होता है। इसलिए अपनी लाइफ में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में, मगर आपको इन सभी चीजों का मुकाबला करते हुए अपनी मंजिल पर पूरा टारगेट बना के फोकस करना है। जाते हैं महफिलों में पर पीते नहीं हैं, किसी शराब की इतनी औकात नहीं है कि वो मुझे अपनी मंजिल से भटका दे। इसलिए आप कहीं भी जाते हो तो आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप कर नहीं सकते। दोस्तों आपने बस एक ही चीज़ करनी है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका टारगेट है, उसके ऊपर आपने फोकस करना है। और उसके लिए अगर कोई गलत काम करना पड़े तो अपना दिमाग कंट्रोल में रखना। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आपको, आपके परिवार को और किसी को तकलीफ हो। आपने वही करना है जिससे मालिक खुश हो। तो रिश्तों को निभाकर हमने लाइफ में बस एक ही बात सीखी है कि अगर हम किसी इंसान का दिल जान से काम करते हैं ना, वो इंसान हमारी फिक्र कैसे करता है, रद्दी के भाव हमें समझना शुरू कर देता है। क्योंकि हमने उन्हीं इंसान का साथ देना है जो हमारे साथ सही बिहेव करते हैं, अच्छे से रहते हैं और हमारी मदद करते हैं। अन्यथा हमने किसी के साथ बिल्कुल मिलना जुलना या घुलना मिलना नहीं है, क्योंकि आखिरी में दुख हमें ही मिलने वाला है। ठीक है ना। छोड़ दी मैंने लोगों को इज्जत देनी, क्योंकि जिसको हमने हद से ज्यादा ऊपर समझा उसी ने हमें रद्दी के भाव समझा। मतलब कि कोई किसी की कदर नहीं करता, क्योंकि इंसान को जब भी काम पड़ता है तो उसके पास आके बैठ जाता है। जब प्रॉब्लम निकल जाती है तो वो इंसान की बिल्कुल कदर नहीं की जाती। इसलिए आपने बिल्कुल महान बन के रहना है। ऐसे शख्स अगर आपकी लाइफ में आते हैं तो उन्हें तुरंत अपनी लाइफ से डिलीट मार दीजिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। लाइफ में दोस्तों रिश्ता कोई भी निभा के देख लो, बस उसका पासवर्ड एक ही होता है, हमेशा याद रखना, वो होता है रिश्ता। अगर रिश्ता सही इज्जत ईमानदारी और वफादारी से निभाया जाए तो परमात्मा का रूप हो जाता है। अगर उसमें छल कपट भेदभाव आ जाता है ना तो रिश्ता दोस्तों जिसे बिना मेहनत किए सब कुछ मिल जाता है, और एक इंसान ऐसा होता है जो पूरी मेहनत करके अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, तो उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। क्योंकि जो मेहनत करके जाता है उसे हर चीज़ की कद्र होती है, हर रिश्ते को निभाने अच्छे से जानता है, और जो जिनको सक्सेस ऐसे ही मिल जाती है वो किसी भी चीज़, किसी भी रिश्ते और किसी भी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होता। दोस्तों बस दिलों को जीतने की पावर रखो, क्योंकि पूरी दुनिया को जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ ही चला गया था। ठीक है ना। इसलिए रिश्ते जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक ही बार मिलते हैं। अगर ये रिश्ते आपने सही ढंग से निभा दिए तो आगे तक चलेंगे। अगर आपने कहीं भी छल कपट कभी भी धोखा दे दिया तो रिश्ते 2 मिनट में टूट के बिखर जाते हैं। इसलिए किसी भी इंसान के ऊपर बिलीव करने से पहले आपने उनके अंदर झांक के देखना है कि क्या वो आपकी दोस्ती के लायक है या नहीं। मुझे यकीन है कि मेरा रब मेरे साथ है, फिर क्या फर्क पड़ता है कि कौन मेरे साथ है कौन नहीं। क्योंकि परमात्मा का आशीर्वाद एक ऐसा होता है जो हर घड़ी हर पल अक्षण भर एक सच्चे शिष्य की हिफाजत करता है। और सच्चे शिष्य का यही फर्ज बनता है कि परमात्मा को कोई भी काम करो, कुछ भी करो, तो उसे सर मत्थे रख कर ही बाहर जाना चाहिए। क्योंकि उस टाइम अगर आप परमात्मा के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हो तो उनका सारा सिस्टम आपकी तरफ हो जाएगा। क्योंकि कोई भी काम में विपत्ति नहीं आती, बाधा नहीं आती, क्योंकि ऐसे रास्ते बिल्कुल अपने आप क्लियर नजर आ जाते हैं। बात नोट की है दोस्तों, झूठ भी कितना अजीब होता है। दूसरे बोलते हैं तो गुस्सा आ जाता है, जब हम खुद झूठ बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए आपने करना क्या चाहिए, हमेशा सत्य का सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि सच्चाई एक ऐसी चीज होती है दोस्तों जो कम समय के लिए होती है, लेकिन सारी झूठ को एक
मिनट में नकाब उतारने की हिम्मत रखती। दोस्तों, अगर आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप बिल्कुल रेडी हो जाइए। अगर आपको जीतने से डर लगता है तो दुनिया की कोई पावर आपको जीता नहीं सकती। आपने हमेशा जीतने की कोशिश करनी है, आखिरी दम तक लड़ते रहना है, क्योंकि ऐसा इंसान आखिरी बुलंदी पर पहुंच जाता है। परीक्षा आती है लेकिन चुटकी भर के लिए गायब हो जाती है। आपने बस एक ही करना है, टारगेट बना के फोकस करना है। दोस्तों, दुनिया में दोस्ती तो हर कोई इंसान करता है, लेकिन रिश्तों को निभाने वाला एक इंसान जो होता है ना, बहुत शख्स इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कुछ लोग दोस्ती निभाते हैं, कुछ लोग दोस्ती के अंदर गेम खेलना शुरू कर देते हैं। तो आपने करना क्या है, जो आपका साथ ना दे तुरंत छोड़ देना है। आज का जमाना ऐसा हो गया दोस्तों, कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि दुनिया रिश्तों से ज्यादा गेम खेलने में बिलीव करती है, क्योंकि यही सोचती है कि कब इसे नीचा दिखाया जाए। ऐसे इंसानों से तुरंत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान आपकी तरक्की से जलते हैं। जब भी आप सक्सेस की तरफ आगे जाते हैं ना, इनका एक ही टारगेट होता है कि कब उनको पकड़कर पीछे खींचना है। और ऐसे लोग कभी भी कहीं भी किसी भी भेष में हो सकते हैं, आपके परिवार में, आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदार, तो तुरंत बच लेना चाहिए, यही समझदारी है। दोस्तों, जब आपने टारगेट बना लिया ना, तो हवा भी आपको नहीं रोक सकती। अगर हवा आपके सामने आती है तो हवाओं को कह दो कि अपने औकात में रहे, क्योंकि हम हवाओं से नहीं, हम हौसलों से उड़ा करते हैं। झूठ के पर्दे लगे थे सभी के चेहरों पर, एक हवा का झोंका आया और सभी रिश्तों को बेपनाह बिल्कुल क्लियर कर दिया। इसीलिए जो भी तूफान आते हैं, ये मत सोचो कि वे नाश करने के लिए आते हैं। कुछ तूफान हमें आगे बढ़ाने के लिए वे आते हैं। इसलिए आपने करना क्या है, जो भी आपके सामने एक लक्ष्य बनाना है, टारगेट बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आपने चलना शुरू करना है। और आपके सामने बहुत सारे रिश्ते आएंगे, जो आपका सपोर्ट करे उनको साथ दीजिए, जो आपको रिजेक्ट करे, मतलब कि बिल्कुल नीचा महसूस करे, उनको तुरंत छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, परमात्मा ने हमें जिंदगी दी थी किसी का भला करने के लिए, गरीब के काम आने के लिए। अगर आपके पास ऐसी चीज है तो हमें किसी का सपोर्ट कर देना चाहिए। लेकिन आजकल टाइम कैसा चल रहा है कि खुद का भला तो सबका भला, इसलिए अपनी तरफ ही देख रहे हैं, दूसरों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें करना क्या चाहिए, अगर हमारे पास पैसा है तो हमें गरीबों को दे देना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, किसी मुसीबत में काम आना चाहिए। यही असली जिंदगी होती है। लेकिन हमारा काम क्या है, हम सभी पैसे को इकट्ठा करने की होड़ में लगे हुए हैं। जब इंसान ही नहीं रहा, सबकी बदुआ मिल गई, तो वो पैसा किसी काम का नहीं आएगा। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं, लेकिन सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। वो कहते हैं कि अभी टाइम नहीं है सोने का, अभी कुछ करने का टाइम है, कुछ कीजिए। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो नींद को त्याग के अपने टारगेट की तरफ फोकस बना के आगे बढ़ना है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि सच्चा दोस्त कौन होता है। सच्चा दोस्त वो होता है जैसे आप हैं, जिस हाल में है उसको उसी हाल में एक्सेप्ट हो, वही सच्चा दोस्त होता है। अगर आप गरीब हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो सच्चा दोस्त होगा, आपकी मदद करेगा हर टाइम, आपकी विपत्ति के समय सारे काम धंधे छोड़ के आपके पास खड़ा मिलेगा, वही असली दोस्त है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि इंसान की सच्चाई के ऊपर पूरी दुनिया खामोश हो जाती है। अगर उसी इंसान की बात अगर बुराई पे हो ना, तो गूंगे भी बोल उठते हैं। वो भी कहते हैं कि हाँ, ये इंसान ऐसा ही था, क्योंकि दुनिया का काम यही होता है, अच्छी बातों को दबाकर बुरी बातों में अपने मन को लगाना, और जो इंसान का टारगेट होता है ना, उसे भूलकर बस इन्हीं उल्टी सुल्टी बातों में लगाना, जो कि ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, दो मुंह वाले सांप से भी ज्यादा जहरीला होता है एक कपटी दोस्त। इसलिए जहां भी कपट हो उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सांप का काम होता है डसना और शरीर में जहर भरना, और वो मौके की तलाश में रहता है। आपने उनको तुरंत अपने टारगेट से हटा के अपने सही लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, वही जिंदगी है। दोस्तों, किसी भी इंसान को हद से ज्यादा सम्मान नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को हद से ज्यादा सम्मान देना शुरू कर दोगे तो वो इंसान खुद को तुम्हारा बाप समझना शुरू कर देगा, और वो कभी भी आपके काम नहीं आएगा। जो भी गलत बात होगी वही सिखाएगा, घर का सिस्टम बिल्कुल बिगाड़ के रख देगा। इनका यही काम होता है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अगर आप सक्सेस के रास्ते पर थोड़े से भी आगे बढ़ रहे हैं तो ये जलना शुरू कर देते हैं। ये सोचते हैं कि ऐसा क्या प्रोग्राम बनाए कि इनके घर में झगड़ा हो जाए और इनका परिवार का बंटवारा हो जाए, तो यही इनका मेन लक्ष्य होता है। ऐसे इंसानों से ना तो बात करनी है, ना इनके साथ दोस्ती करनी है, और ना घर में घुसने देना है, यही बेस्ट आइडिया है।
हमें बदलता हुआ मौसम बिल्कुल पसंद है, लेकिन बदलते हुए लोग बिल्कुल नहीं। आपकी लाइफ में यही आपने करना है। मौसम चाहे 100 बार बदले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान को सचेत किया जाता है, अगर इंसान बदलता है तो वो कभी भी धोखा दे सकता है। इससे बच के रहना ही लाइफ। दोस्तों, जीवन में अपनापन तो हर कोई इंसान दिखाता है, लेकिन असली सच्चा और अपना वही होता है जो मुसीबत के समय हमारा सपोर्ट करता है, हमारा ध्यान रखता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो क्या कहता है कि आई एम सॉरी, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अगर कुछ ना भी हो ना तो कुछ भी ना करे, तो बस एक सपोर्ट दे दे कि भाई मैं तेरे साथ हूँ। बस इतना ही सपोर्ट काफी होता है। बाकी कौन किसके लिए क्या करता है, बस ये कहने की हिम्मत भी नहीं होती कुछ लोगों की। दोस्तों, लाइफ में एक बात मन में बिठा लो कि आपने किसी की लाइफ के साथ नहीं खेलना है, और इतना महान और इतना स्ट्रोंग आपने बनना है कि कोई आपके सामने आके आपकी लाइफ से खेले तो इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए किसी इंसान की। 1000 बार सोचेगा कि बंदे के साथ उलझ रहा हूं तो जरूर कोई पावर है। ऐसा स्ट्रोंग, पावरफुल, बहादुर इंसान बन के रहना आपने। दोस्तों, अगर आपने लाइफ में बढ़ना है तो सब कुछ जानकर बिल्कुल बोले बन के रहो, क्योंकि जो पागल समझते हैं ना उसके सामने हर चीज लोग बोल देते हैं। इसलिए आपने बिल्कुल अजनबियों के साथ पागल कापन का नाटक करना है, ताकि वो ज्यादा अब होशियार बनते हैं ना तो ये समझदारी काम नहीं आती, भोलापन ही काम आता है। भोले बन के रहिए, सब कुछ मजे लीजिए। दोस्तों, लोग हमारे पीठ के पीछे क्या बोलते हैं हमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इतना पावरफुल, स्ट्रोंग, बहादुर होना चाहिए कि आपके सामने जब वो खड़ा हो तो नजरें नीची हो जाए उस इंसान की। इतना पावरफुल, स्ट्रोंग, बहादुर इंसान बन के रहना है कि सोचने से पहले 1000 बार माइंड घूम जाए कि बंदा ऐसा नहीं है। दोस्तों, एक बात आपको याद होनी चाहिए, बुझी हुई आग फिर से जल सकती है और तूफान में फंसी हुई कश्ती भी फिर से बाहर निकल सकती है। ऐसे थक हार के मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल जरूर मिलेगी। ये हमारी दुआ आपको कह रही है। दोस्तों, हमें लाइफ में अपने आप से ज्यादा किसी के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। अगर हद से ज्यादा बिलीव करता है तो वो इंसान मारा जाता है, क्योंकि अंधेरे के वक्त परछाई भी हमारा साथ छोड़ देती है। क्योंकि जब हम चलते हैं वो साथ साथ चलती है, जब अंधेरा हो जाता है ना, आप नजर मार के देख रहा, परछाई नजर नहीं आएगी आपको। इसीलिए आपने करना क्या, समझदार, बहादुर बन के रहना है। और जो आप रिश्ते निभा रहे हैं पूरी हिम्मत लगन से निभाइएगा। अगर कोई धोखा कर रहा है तो तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि आप में कमी नहीं है, उनमें कमी है। दोस्तों, हौसले को बुलंद करके आपने अपनी मंजिल पर चलना है। इससे आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। देखना, रास्ते में बहुत सारे काफिले आएंगे आपसे दोस्ती करने के लिए, क्योंकि ऐसे बहादुर इंसानों का सब इंसान इंतजार करते हैं, क्योंकि ये एक ही बार परमात्मा का तोहफा होते हैं। किसी बहादुर इंसान के सामने ही मुसीबत आती है और मुसीबत पल में चली जाती है, क्योंकि ये आप इंसान को मजबूत, बहादुर बनाने के लिए होती है। और आपका टारगेट यही होना चाहिए कि जो भी मुसीबत आती है हंस के उसे एक्सेप्ट करना, और कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। दोस्त, अपने हौसले को बुलंद करके तू अपने रास्ते पे चल दे। अकेला ऐसे कुछ नहीं होता, क्योंकि रास्ते में तूफान, मुसीबत आती हैं, उनको झेलना ही एक इंसान की सच्ची कहानी होती है। क्योंकि इंसान जो होता है ना बहुत कमजोर होता है, तो इसके साथ हमें परमात्मा का साथ भी चाहिए, क्योंकि परमात्मा जब हमारे साथ होता है ना वो कमजोर इंसान को बिल्कुल बहादुर बना देता है। कमजोरी जब आती है तो क्या होता है, तो परमात्मा को याद करता है, क्योंकि परमात्मा जो होता है इंसान को स्ट्रोंग बनाने के लिए आता है, ना कि कमजोर बनाने के लिए। इसलिए कोई भी काम करना है तो परमात्मा का नाम लेके, अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद आपके साथ होना चाहिए। बुरी से बुरी असुरी शक्ति भी उस इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस इतना टारगेट, हौसला बना के रखना है, फिर मंजिल आपकी तरफ बिल्कुल इशारा करके बुला रही है कि आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, कई बार कोशिश करने के बावजूद भी हमारी हार हो जाती है, लेकिन हमने करना क्या है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार होगी असफलता, 2 बार होगी, 3 बार होगी, 10 बार होगी, वरना ऐसा कभी नहीं होता कि पूरी लाइफ ही वो नाकामयाब रहे। इसलिए परीक्षा होती है, इसलिए चींटी भी बार बार चढ़ती है, तो हर बार गिरने के बावजूद एक बार वो चढ़ जाती है। जब वो चढ़ जाती, मंजिल पर पहुंच जाती है, तो हम तो इंसान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जब ये बेजबान इतना सारा काम करते हैं, कभी मतलब कि हार नहीं मानते, तो हम तो इंसान है ना, हमें भी हार नहीं माननी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। पक्षियों को मिलेगी उनकी मंजिल, क्योंकि उनके फैले पंख बोलते हैं। ऐसे होके मायूस आपको नहीं बैठना, क्योंकि जिनके हौसले बुलंद होते हैं ना वो फड़फड़ाते नहीं, सीधा काम ही कर जाते हैं।
दोस्तों ये लाइफ है, ये इंसान को हंसाती भी है, रुलाती भी है। असली महान योद्धा वही होता है जो इन सभी का मुकाबला करके अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है और मंजिल मकसूद पर पहुंचने के बाद उनको सारी चीज यही याद आती है कि अगर हमने मेहनत की है तो उन सभी की सफलता आपको जरूर मिलेगी। खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस ना कर दोस्त, क्योंकि मंजिलें चारों तरफ है। बस तू एक बार नजर मार के आगे बढ़ने की कोशिश तो कर। वो आपको बोल रही है कि आओ, हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। बट हम करते क्या है, लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, इधर जाने की बजाय उधर कर देते हैं। क्योंकि मंजिल हमारी सामने की तरफ, अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो बेवकूफ नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा। पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पत्थर को हीरा बना सकते हो तुम, रूठी हुई तकदीर को चमका सकते हो तुम। बस आपने करना क्या है, अपने टारगेट की तरफ फोकस बना के आगे बढ़ना है। जितनी आप तरक्की आपकी होगी, आपने दुनिया के सामने गाना नहीं है, बस आपने उसको हजम करना है। क्योंकि वक्त सभी को बता देगा कि पहले सुनो सबकी, करो मन की, और जब भी आपका सही समय आ जाए तो आप नहीं बोलोगे, लोग कहेंगे कि वाह यू आर ग्रेट। पंछी क्या कहता है कि खोल दो पंख मेरे, अभी तो उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है रास्ता मेरा, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आपने यही करना है, जमीन पे रह के आपने पूरे हौसले बुलंद रखने हैं। टारगेट आपका आसमान होना चाहिए। आसमान में रह के इंसान कितना पावरफुल हो जाता है, पूरी दुनिया के ऊपर नजर रखता है। और पंछी हमें यही शिक्षा देते हैं कि छोटे छोटे परिंदे होते हैं, पूरी सफलता एक दिन कायम कर लेते हैं। पहले वो धरती पे धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं, फिर उनकी माँ को उड़ना सिखाती है और वे एक दिन आसमान के बादशाह बन जाते हैं, शिकारी बन जाते हैं। आपको भी उसी टारगेट की तरफ आगे बढ़ना है। आप भी एक महान शिकारी है, बस आपने अपने अंदर झांक कर देखने की देरी है। जब भी आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ। तो जब सभी की हिम्मत जवाब दे देती है, बिल्कुल हौसला डाउन हो जाता है, क्योंकि ऐसे पल में ही एक मन से आवाज आती है कि तू ही है वो विनर बेटा, थोड़ी हिम्मत कर, आगे निकल और देखो किस्मत की लकीर आपकी तरफ इशारा कर रही है। वक्त आ चुका है, बस पहचानने में थोड़ी कमी है। अगर आप पहचान जाओगे ना तो एकदम मंजिल के पास पाओगे। खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा मेरा, अभी तो पूरी उड़ान बाकी है। धरती नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हमेशा अपने हौसले बुलंद रखिए, कभी किसी के सामने झुकना नहीं है, दबना नहीं है। बिल्कुल आगे बढ़ते हुए टारगेट बना के मंजिल की तरफ जाओगे आप। जमाने की नजर में थोड़ा अकड़ कर चलना सीख लो, मतलब जमाने की नजर में थोड़ा अकड़ कर चलना सीख लो। ऐसे मोम जैसा दिल लेके घूमोगे ना तो लोग जलाने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है ना, आपने पावरफुल स्ट्रॉन्ग बहादुर बन के रहना है। ऐसा इंसान कभी बीमार नहीं खाता, और जो भी लोग उनसे लड़ना चाहते हैं ना, वो 1000 कदम दूर रहकर प्लानिंग करेंगे, बल्कि कुछ नहीं पावर होती उनके अंदर, बस यही है। ऐसा दोस्तों एक ही बात सोचना, जो आपको बातें किसी लोगों की खटकती है या उनकी आंखें खटकती हैं, तो उनको कह दो कि आप थोड़ी अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ा लो, क्योंकि अभी तो हमें देखा नहीं, अभी तो पूरी रोशनी चमक हमारी देखनी है। उनकी आंखें खुद ही नीचे झुक जाएंगी, क्योंकि जितनी आप तरक्की करोगे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। जब लोग जलते हैं, करते क्या, सामने देखने की हिम्मत नहीं होती, पीछे वो प्लानिंग ही बनाते हैं कि कैसे उनको नीचे किया जाए। और उनको नीचे करने की बजाय आपने एक ही बात सोचनी है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, और आगे बढ़ के उनके मुंह पे चाटा मारना ये आपका काम है। बात मन में रखना कि दांव पर सब कुछ लगा है, अब हम रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर किसी के सामने हम झुक नहीं सकते। इतने पावरफुल महान स्ट्रॉन्ग इंसान बन के रहना है कि जहां भी बात चले आपकी चले। उदाहरण एग्जाम्पल तुम भी हो। दोस्तों किसी भी इंसान के सामने आपने ज्यादा झुकना नहीं है, दबना नहीं है। अगर ज्यादा झुके हुए इंसान को क्या कहते हैं लोग, गिरा हुआ समझना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपने करना क्या है, बिल्कुल बहादुर नेक बन के रहना है। अगर किसी के काम आते हो तो ठीक है, आपने किसी की मदद करना चाहते हो तो काम ऐसे करो, एक हाथ से काम किया तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। ऐसा चालाकी से काम कर देना चाहिए कि जिस इंसान का आप काम कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हो, उनको पता भी नहीं लगना चाहिए। बस आपका पता परमात्मा लगाता है कि बच्चे ने अच्छा काम किया है। दोस्तों मन में एक टारगेट बना लेना। आप अगर लोग आपसे पूछते हैं तो आपने कहना है कि हमें छोड़कर कुछ भी पूछ लो, हम अच्छे हैं, कल भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं और आगे भी बेमिसाल रहेंगे। ये आपने एक एग्जाम्पल बन के रहना है।
कल क्या होगा ये सोचना छोड़ दो, मेहनत करके सारे रिकॉर्ड को तोड़ दो। ये सारी पावर आपके अंदर है और वक्त आ चुका है, आप चमकने वाले हैं, बस चमकने के लिए तैयार रहना। दोस्तों, आपने एक ही बात सोचनी है कि जमाने का काम क्या होता है, इंसान को नीचा दिखाना, और वो एक दूसरे को टक्कर देते रहते हैं। और आपने मन में क्या ठान लेना है कि टक्कर की तो सोचना मत बेटा, अपने मन में सोचना कि जब भी वक्त आएगा धूल चटा देंगे। इतनी ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए। बस ये ऊर्जा आपने उसी टाइम निकालनी है जब आपका समय आएगा तब। दोस्तों, आपको कितनी भी अच्छी बात समझा लिया जाए, कुछ भी बोल दिया जाए, आप पे असर कब होगा? जब पूरी जिंदगी दांव पे लगी होती है, हारने का कोई चांस नहीं होता, तो उस टाइम आपको बातें पसंद भी आती, अच्छी भी लगती हैं। लेकिन अब हम आपको बातें अच्छी अच्छी बता रहे हैं, आपको पता नहीं, अब बोरिंग बोरिंग लग रहा होगा चैप्टर। तो आपका जब वक्त आएगा तो यही बातें एक तलवार की तरह आपको आगे बढ़ाने के लिए काम आएंगी। दोस्तों, आप ये मत सोचो कि ये अच्छा है ये बुरा है, लोगों को काम है बुराई करना। क्योंकि अगर सभी की अच्छाई करने लग गए तो इंसान को इंसान कौन कहेगा? तो वो तो फरिश्ता बन जाएगा ना। इंसान का काम है बुराई करना, और आपने करना क्या है? बस अपनी मंजिल की तरफ फोकस करना है। जो बुराई करते हैं, जब भी आपका गोल्डन समय आएगा, सबसे पहले वे आपके सामने कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए आएंगे, क्योंकि ये ऐसे नीच घटिया सोच वाले इंसान होते हैं, जहां भी काम बनता है वहीं जाके पैरों में गिरकर रोना शुरू कर देते हैं। आपने करना क्या है? उनको फिर भी क्षमा कर देना है कि देख। दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य एक होता है, लेकिन रास्ते अलग अलग होते हैं। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो हमें दूसरे रास्ते पर चल के अपनी मंजिल को ढूंढ लेना चाहिए। कभी भी किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। किस्मत होती है कमजोर लोगों की, क्योंकि वो किस्मत का रोना रोते हैं, और जब सही टाइम आ जाता है तो आपको मौका मिलता है। भगवान किसी के साथ धोखा नहीं करता। टाइम आता है, गोल्डन टाइम आ चुका है, पहचानो, बहुत जल्दी आने वाला है आपके गोल्डन वक्त। दोस्तों, आपकी सोच बिल्कुल महान होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। लोग यही कहते हैं कि देखो फलाने का बच्चा ये है वो है। आपने कहना है कि क्यों बनूं मैं किसी औरों के जैसा, जब कोई नहीं है जमाने में मेरे जैसा। इतना कॉन्फिडेंस, इतनी पावर आपके अंदर होनी चाहिए। कोई भी आपको सिखाने लगे तो आप उसको खुद उसका मुंह बंद कर दे। ये पावर है आपके अंदर। जिंदगी में रिस्क लेने चाहिए, क्योंकि रिस्क लेने वाले इंसान बहुत ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि रिस्क लेने वाले क्या होते हैं, एक काम नहीं करते, 1000 प्लानिंग बनाते हैं। एक काम में अगर अनसक्सेसफुल हो गए तो दूसरे काम में विजय मिल जाती है। इसलिए 3-3 नाव, अगर 4-4 5-5 नाव पर भी सवार होना पड़े तो हो जाओ। आखिर टारगेट एक ही होना चाहिए। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। अगर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना। आपने कोशिश करनी चाहिए। अगर कोशिश करने के बाद असफलता मिलती है तो हाँ, सोच लेना कि हाँ लाइफ में यही लिखा है, लेकिन बिना कोशिश किए हार मानना ये गलत बात है। हाँ दोस्तों, मानते हैं कि आपके सामने अच्छी बातें भी होती है, बुरी बातें भी होती है, तो कई बार हमें मौन रहना पड़ता है। तो एक ही बात मन में सोच लेनी है कि वक्त खराब है इसलिए मौन हूँ, वक्त बताएगा बेटा कि मैं कौन हूँ। मन में इतना टारगेट रखना कि रुक जा बेटा, तुझे जवाब दूंगा मैं, 2 पल रुका रह तू। उसका मुंह बंद करने के लिए एक ही है सक्सेसफुल की पावर। तो आपने एक ही टारगेट बना के रखना है। लोग बुरे भी आएंगे, अच्छे भी आएंगे। जो लोग हमें समझ ना सके तो उनका क्या कसूर है? जो जानबूझकर समझते हुए भी ना समझ बने रहे, कसूर तो उनका है ना। आप अगर अच्छा कर रहे हैं तो आपको तुम्हारी अच्छाई का फल जरूर मिलेगा। बस आपने परमात्मा के ऊपर बिलीव रखना है। वक्त भले ही ज्यादा लग जाए लेकिन सक्सेसफुल धमाकेदार होने वाली है। दोस्तों, परमात्मा हर इंसान को एक मौका देता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी मौका नहीं देती इंसान को बदलने के लिए। क्योंकि अगर आपने कोई टारगेट बनाया है तो उसकी तरफ आप चलिए। टारगेट बना के आगे बढ़ना है। अगर इस वक्त भी आप आखिरी सीढ़ी के डंडे पे हैं, अगर इस वक्त भी आपका हाथ पैर फिसला तो सीधे नीचे गिर जाओगे, ठीक है ना। इसलिए आपने जो टारगेट है बना के रखना है। लोग आएंगे आपको बहकाने के लिए, लेकिन उनको ही आप क्लियर कट बाहर निकाल दीजिए, यही सच्चाई है। मत करना किसी के बुरे वक्त को देखकर हंसी करने की औकात, क्योंकि ये वक्त का ऐसा थप्पड़ होता है जो घूम कर आपके मुंह पे भी लग सकता है। इसलिए आपने किसी के बुरे, अगर कोई मुसीबत से जूझ रहा है तो मदद कीजिए, वरना उसके पैर पकड़ के उसे नीचे गिराने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि समय का वार ऐसा होता है कि क्या पता कब दिन पलट जाए और आपके चेहरे पर इतना जोर का थप्पड़ लग जाए। इसलिए हमें अच्छा काम करना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है।
ये जरूरी नहीं होता कि हर वक्त खुदा का हमारी जुबां पे नाम आए। अगर हम किसी का भला कर देते हैं तो वो भगवान की भक्ति के बराबर होता है। दोस्तों, मुसीबत में सभी के काम आना चाहिए, क्योंकि ऐसा वक्त भगवान भी परीक्षा लेता है कि अगर इसके पास सब कुछ है, अगर ये क्या कर सकता है इंसान को जो दूसरे इंसान की प्रॉब्लम को समझे, दूसरों की प्रॉब्लम समझेगा, तो भगवान उसके साथ जरूर रहेंगे और उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं। दोस्तों, अगर जीत निश्चित होती है ना तो कायर भी लड़ लेते हैं। अगर जिसमें हार बिल्कुल फिक्स है ना, और अगर उस हार को आपने जीतना है तो पूरी मेहनत लगन ईमानदारी से जीतना है, क्योंकि जीत आपकी एक गोल्डन टाइम है, वो आपकी हार को भी जीत में बदल देती है। अगर कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, हौसले की पावर होती है ये। दोस्तों, खुश भी बहुत है, निराश भी बहुत है, लाभ भी बहुत है, हानियां भी बहुत है। क्या हुआ, उस परमात्मा ने थोड़े से दुख हमें दे दिए तो क्योंकि उनकी दया मेहर का आशीर्वाद भी तो हमारे सर पर है, क्योंकि ये उनके नेक बंदों के पास होता है। ये किसी किसी को मिलता है, सभी को नहीं मिलता। तो जिनके पास ऐसी प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं तो वो खास बंदे होते हैं। परमात्मा की दया मेहर आपके पास है और आप कभी भी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। गोल्डन समय आ चुका है। दोस्तों, भगवान को अच्छा कौन लगता है? जो भगवान का सबसे अच्छा प्रिय बच्चा होता है, और भगवान भी अपने प्रिय बच्चों को बहुत प्यार करता है और उनके लिए पता नहीं क्या सरप्राइज रखा हो, इसलिए आपको हमेशा तैयार रहना। हमेशा दोस्तों आपने मिलके रहना है और सोचना है। हमें कुरान भी अच्छी लगती है, गीता का ज्ञान भी मेरा है, परमात्मा कण कण में बसता है, अल्लाह भी मेरा है, श्याम भी मेरा है, परमात्मा हर पल हर घड़ी है। हमें कभी एक दूसरे को ऊंचा नीचा नहीं सोचना है, क्योंकि परमात्मा एक ही सिखाता है, मंजिल अलग हो सकती है, रास्ता एक ही है। दोस्तों, अगर हमें लाइफ में परमात्मा को अपना दोस्त बना लिया ना, फिर हमें किसी के सामने रोने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि परमात्मा का हाथ जो होता ना, सुप्रीम पावर होती है, क्योंकि वही करता है, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। इसलिए परमात्मा को अपने साथ रखना, अपने पास रखना है। वो किनके पास होता है? जिनका दिल बिल्कुल साफ होता है, जो हर पल हर घड़ी बुरा काम नहीं करता, अच्छा ही काम करता है। दोस्तों, अगर मैं किसी का बेहतर करूं तो क्या फर्क पड़ता है? अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचे तो ये बहुत बड़ा गीता का ज्ञान हो सकता है। आपने हमेशा यही सोचना है। सबसे पहले तो विल पावर होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, साहस होना चाहिए, और कभी भी बुरे व्यक्ति का साथ नहीं देना है। अच्छे इंसान के साथ रहना। अच्छा इंसान कभी धोखा नहीं देता, क्योंकि वो मालिक का एक अद्भुत करिश्मा होता है, और आपने मिलजुल के रहना है, इतना ही बताना है। दोस्तों, परमात्मा की पावर वही होती है कि वो परमात्मा हर इंसान के अंदर बसता है। अगर हमें इस बात का ध्यान रहे ना, तो हम किसी इंसान के बारे में गलत सोचना क्या, 1000 बार भी कोई बोले ना तो नहीं करेंगे, क्योंकि परमात्मा ने अपने रूप के ऊपर इंसान की रचना की है, और इंसान की जब रचना की है, अगर उनको दुख होता तो क्या परमात्मा को दुख नहीं होगा? इसलिए हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। अगर काम आए तो अच्छा, अगर ना आए ना तो उसके बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। ओके दोस्तों, आपने कोई भी काम करना है, करते वक्त आपने क्या करना है? परमात्मा का आशीर्वाद लेना है, क्योंकि वो हर वक्त आपके साथ होते हैं। बस आपको मजबूत बनाने के लिए एक छोटा स्टेप दे देते हैं कि आप देखते हैं कैसे हैंडल करोगे, ठीक है ना? क्योंकि साथ आपके रहता है, बस थोड़ी प्रॉब्लम वगैरह आती है, उनको चुटकी में दूर कर देता है, और वो प्रॉब्लम भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती है। दोस्तों, आपके मन के अंदर एक ही भावना होनी चाहिए कि ए परमात्मा, ए मालिक, मुझे माफ कर देना अगर मैंने किसी बंदे का दिल दुखाया हो। अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखा हो तो ये सोच लेना कि अगर मेरे हिस्से की खुशी वो भी उसके नाम कर दो। ये होता है बड़ा दिल। और बड़ा दिल किसका होता है? जो परमात्मा का अद्भुत बंदा होता है, परीक्षा लेता है लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। दोस्तों, आपने एक बात याद रखनी है, जो प्यास ना बुझा सके वो कुआं किस काम का। और जिस जुबान से उस परमात्मा, उस अल्लाह, उस वाहे गुरु, उस राम का नाम ना लिया जाए तो वो जुबान किसी काम की नहीं होती। हमेशा हमें क्या करना चाहिए? गॉड का भी आशीर्वाद लेना है, तो हमें उनका प्रिय बच्चा बन के रहना चाहिए। और प्रिय बच्चा वही होता है जो किसी के साथ छल कपट नहीं करता। एक ही बात सोचनी है कि जो भी काम करना है पूरी मेहनत लगन से करना है। परमात्मा जो करते हैं अच्छा करते हैं, भले के लिए करते हैं,
ठीक है ना। इसलिए सोचना ज्यादा नहीं है, समझना ज्यादा नहीं है। जिसको लफ्जों से नहीं दिल से होनी चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा उनकी भी सुनता है जो बोल सकते नहीं। क्योंकि हमेशा क्या करते हैं, आजकल सिस्टम क्या चला हुआ है कि किसी परमात्मा का नाम लेना तो डीजे वगैरह लगा देते हैं, आराम से डीजे बजता रहता है और इंसान कुछ भी करते रहते हैं। लेकिन ये भक्ति नहीं होती। सच्ची भक्ति क्या होती है, एकांत मन में बैठ के ध्यान को करना है एकाग्र। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ध्यान समाधि में बैठना, वही होती है सच्ची भक्ति। तो अगर आपने किसी के सामने कुछ मांगना है तो लोगों की बजाय आप उस परमात्मा से मांगिए, क्योंकि करता करे ना कर सके, परमात्मा करे सो होए। क्योंकि परमात्मा हमारे दिल में रहते हैं, उनको खुद पता होता है। क्योंकि जो होता है उनको पता तो होता है, लेकिन अगर परमात्मा भी यही सोचता है कि हमारे बच्चे को जिस चीज की कमी है, अगर वो खुद अपनी आवाज में बोले तो वो ज्यादा खुश हो जाते हैं। जैसे बच्चा कुछ भी चीज मांगता है तो अपने मम्मी पापा से कहता है कि हमें ये चीज चाहिए, हमारे पास नहीं है, तो वो खुश हो जाते हैं कि देखो इन्हें हमसे मांगी है। यही परमात्मा भी अपने बच्चों के साथ करता है, क्योंकि उन्हें पता सब कुछ होता है, लेकिन हमसे सुनना चाहते हैं कि क्या चाहते हैं। 100 बार फिर भी बेधड़क खड़े हैं, क्योंकि मेरे हौसले इन मुसीबतों से भी बड़े हैं। इसलिए अगर आपने ठान लिया सो होगा। इसलिए कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं होने देना है। जितना लो होगा उतना ही आदमी नीचे की तरफ जाता है। दोस्तों, अपने काम ऐसा करना है कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। क्योंकि थक हार के जिंदगी तो सभी काट लेता है, असली मुकद्दर का सिकंदर वही होता है जो मुसीबतों का सामना करके सरमोर बन जाता है। ऐ मेरे परमात्मा, जब आईना साफ किया तो मैं नजर आया, जब मैं को साफ कर दिया तो परमात्मा नजर आया। क्योंकि परमात्मा जो होते हैं ना, जिनको घमंड होता है, छल कपटी होते हैं, उनके सामने कभी नहीं होता। उनके अंदर मैं ही होता है, सोचता है कि मैं ही करता हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, जो भी किया मैं ही करता हूँ, करने वाला हूँ सब कुछ। जिसके अंदर मैं आ गई तो परमात्मा चला जाता है कि बेटा तू ही कर ले, तू ही करने वाला है। और जिसने सब कुछ परमात्मा को सौंप दिया तो फिर मैं निकल गया, परमात्मा ही परमात्मा का अंश बन जाता है। दोस्तों, लोगों ने मुझे बताया था कि वक्त बदल जाता है, और वक्त ने मुझे बताया कि लोग अक्सर बदल जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते, गिरगिट होते हैं। सही टाइम पे बदलना इनका काम होता है। दोस्तों, इस दुनिया में झूठे लोग सबको पसंद आते हैं, लेकिन सच कहने वाले लोगों से तो अपने रिश्ते वाले भी रूठ जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि देखो इसमें ज्यादा पावर है। क्यों है, एक दूसरे को नीचा दिखाना इनका काम होता है। आपने यही करना है कि किसी को कुछ नहीं कहना, खुद को बदलना है। अगर खुद को बदल लिया तो सबको बदल दिया अपने। दोस्तों, आपने खुद के ऊपर भरोसा रखना है। खुद का भरोसा बहुत अच्छा होता है, पावरफुल होता है। दूसरों के भरोसे चलोगे तो नीचे ही रह जाओगे, क्योंकि ये ना तो किसी के काम आते हैं, ना साथ निभाते हैं, बस आपका कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, आप सोच भले ही नहीं रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे होते हैं, क्योंकि पुराने संस्कार वाले इंसान महान होते हैं। कोई भी कहानी सुन लीजिए, कुछ भी कीजिए, पुराने जमाने में जो होता था ना, संस्कार बहुत ज्यादा अच्छे होते थे, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सिखाते थे। कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो बाहर जाने की बजाय घर में ही प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते थे, वही इसलिए इनकी लाइफ। दोस्तों, आपने कभी ये नहीं सोचना है कि हम अकेले हैं, बल्कि आप सोचो कि हम अकेले ही 100 इंसानों से अच्छे हैं। क्योंकि अकेला मन जो होता है शांत होता है, बिल्कुल स्वभाव भी सही होता है, हर चीज का निर्णय लेने की पावर होती है, उसको परमात्मा की आवाज, आत्मा की आवाज बिल्कुल सही क्लियर सुनाई देती है। इसलिए ज्यादा लोगों की बजाय आप अकेले ही काफी हैं। तो हमेशा याद रखना, अच्छे वक्त पाने के लिए बुरे वक्तों से लड़ना पड़ता है। और कोई भी इंसान सक्सेसफुल बना है, महान बना है, तो उन्हें बुरे वक्त के साथ लड़ा है, और बुरे वक्तों का सामना करके लोगों ने एक मिसाल बनाई है। उनकी जो हिस्ट्री वगैरह होती लोगों के सामने सुनाई जाती है कि वो भी लाइफ में स्ट्रगल करके आगे बढ़ जाए। आपने भी यही करना है। कोई भी आपको घोल कर नहीं पिलाएगा, कोई मंजिल आपके सामने चल के नहीं आएगी, आपने खुद ही उस पर चलना है। दोस्तों, हमें लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप हार मानते हो तो एक बार ये सोच लेना, जिन लोगों ने आपको कहा था कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, उनको नीचा दिखाने के लिए आपने कामयाब होना है, ताकि उनके मुंह पे करारा सा थप्पड़ जड़ सके। दोस्तों, मन में इतना हौसला रखना चाहिए कि उड़ान तो भरना है, चाहे 100 बार गिरना क्यों ना पड़े। क्योंकि स्ट्रगल करने वाले इंसान के सामने मुसीबत आती है तो आपने उनका मुकाबला करके, चाहे गिर जाओ, मर जाओ, थक जाओ, टूट जाओ, एक बार मंजिल पर जरूर पहुंचना है। क्योंकि लोग, इंसान ऐसा सोच रहे हैं कई आपको नीचा गिराने के लिए। आपकी छोटी सी मिस्टेक आपके लिए बहुत बड़ा हानिकारक रिजल्ट ला सकती है।
दोस्तों, जब ठोकर खाने के बावजूद भी आप नीचे ना गिरो तो समझ लेना ये किसी की दुआओं का असर है। दोस्तों, अगर आपने नशा करना है ना तो करो, लेकिन वो नशा मेहनत का करो ताकि आपको सपने भी सक्सेसफुल वाले आए। दोस्तों, जीवन में मुश्किलें आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उनसे आगे बढ़ जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। इसलिए अपने सफलता के द्वार पर हमेशा आगे बढ़ते रहना है, पीछे कदम नहीं रखने हैं। पीछे खींचने वाले बहुत हैं, लेकिन आपने आगे ही जाना है। क्या भी मुझे मिले या ना मिले ये अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो बहुत गलत बात है। अगर मेहनत आदत बन जाए ना तो सफलता उसका मुकद्दर बन जाती है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना है, इसलिए हर हालात में आगे बढ़ना है, बाद में सोना ही सोना है। उड़ान तो भरना है चाहे कितनी बार क्यों ना गिरना पड़े, सफलता तो प्राप्त करनी है चाहे कितनी बार तलवे क्यों ना रोलने पड़े। इसलिए हमें सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ना है। दोस्तों, जितना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे हमारे सामने एक रास्ता क्लियर होगा, और क्लियरिटी जब नज़र आती है ना तो उस टाइम थोड़ा समझ के आपने आगे बढ़ना है, क्योंकि ऐसे टाइम पर आपके जो दुश्मन होते हैं ना वो भी एंट्री मारते हैं, उनसे चकमा दे के आपने फिर आगे बढ़ना है। दोस्तों, वह हमारा काम क्या है, मेहनत करना हमारा काम है, बाकी ऊपर वाले का नाम है, क्योंकि ऊपर वाला जब भी करता है हमारे लिए अच्छा करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो दोस्तों सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, ताकि अच्छी अच्छी बातें कोई और फ्रेंड भी सुन सके। इसलिए दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। धन्यवाद।